सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल हेल्प। और मैं गौरव सिंह आपके सामने आज एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपनी सेविंग्स को बचा सकते हो, कैसे आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो, और कैसे आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सेविंग्स बचा भी सकते हो। तो हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी डिफ़र करती है। हम स्टार्ट करते हैं 10K से, 20K से, 30K से, 40K से और 50K से। इवन हम ये कह सकते हैं कि हम 50K प्लस तक की हम बात करते हैं, कैसे ये पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके चीज़ों को समझ पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। आप देख पा रहे होंगे। सो इज़ इट वर्थ टू टेक रिस्क इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड? क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डज इट वर्क लाइक सेम और इज़ इट बेटर देन FD, PPF और पोस्ट ऑफिस? सो आपको बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज़ P/R/T/100। और इसका जो ग्राफ होता है ये होता है लीनियर ग्राफ। और एक और आप फार्मूला पढ़ते हैं CI का, A1+R/100 ये P होता है। CI = P1+R 100 n जो इसमें है वो टाइम है। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ये बनता है। बाद में कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपको जो बैंक देती है वो हमेशा आपको साधारण ब्याज देती है, और ये ब्याज की दर भी जो होती है वो 6 से 8% ही होती है। यू कैन अर्न ओनली 6 to 8%, वाइल इन म्यूचुअल फंड यू कैन जनरली स्टार्ट फ्रॉम 10%। 10% से आप शुरू करते हो और ये जाता है 30% to 40%। तो मैंने ग्राफ से आपको क्यों समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड सेफ़ नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे, हाई रिस्क है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। और मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड जैसा आपको ना कोई रिटर्न्स दे सकता है, ना कोई आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की तरफ आपको कोई दूसरा और कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो आपको बना सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, हम बिज़नेस कर लेंगे और हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके पैसे को भी सेफ रखेगी, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनाएगी, आपके लिए पैसिव इनकम भी जनरेट करेगी और आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी बनाएगी आपके लाइफ में। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है पैसे का इन्वेस्ट करने का जहाँ पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, आपके पैसे भी अच्छे बनेंगे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो पाओगे। तो मैं ये बोलूँगा, इज़ इट वर्थ टू टेक रिस्क इन इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड? येस यू कैन। येस, आपको रिस्क लेना चाहिए। क्या आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए? बिल्कुल डालने चाहिए। आप करके देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप क्या 500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? आप पिज़्ज़ा खा लेते होगे इतने का। 500 का इन्वेस्टमेंट आप करोगे 25 साल तक, तो एक साल में आपको जमा करने पड़ेंगे 6,000, 25 साल में आपको जमा करने पड़ेंगे 1.5 लाख, और आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 30 लाख। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका ऐसा नहीं हो सकता है जो आपको इतने अच्छा अमाउंट, और ये भी नहीं है कि आपको पैसे एक बार में देने हैं 1.5 लाख, आपको 500 की एक किस्त में EMI में सारे पैसे आपके जाने हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप समझ सकते हैं, ये बात समझने का प्रयास करिए। म्यूचुअल फंड आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप 500 रुपये स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो टिल 46-47 आपके हाथ में कुछ होंगे तो 30 से 40 लाख रुपए होंगे। आप कहीं चाहें तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे अच्छे मौके होंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि डज इट वर्क टू टेक रिस्क इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड? वेरी मच, आपको करना चाहिए। रिस्क आप नपा तुला लीजिए। अगर आपका 10,000 का अगर आपकी इनकम है तो आप 500 इन्वेस्ट करिए, देखिए सिर्फ क्या होता है। पैसे बढ़ते हैं घटते हैं। अगर 20,000 है तो 20,000 का 10% निकाल लीजिए। 20,000 का 10% आप जैसे ही निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 2,000। आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करिए ना, देखिए आपको क्या मिलता है। 10% यार हम इधर उधर कर देते हैं, देखिए क्या आपके पैसे बढ़ रहे हैं। आपको खुद कुछ समय बाद पता चल जाएगा, यार इसका काश मुझे ये बात पहले पता होती, काश ये सारी चीज़ मैं पहले जानता, पहले समझता तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर पाता। सो प्लीज़, अब मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड को समझिए, पहले अच्छे से समझिए। न्यूज़ चैनल देखिए, बहुत ऐसे ऐसे आज के डेट में बिजनेस न्यूज़ चैनल है, फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब है। आप यूट्यूब से नॉलेज इकट्ठा करिए कि आखिर म्यूचुअल फंड है तो है क्या, ये कौन सी बला का नाम है। जब ये चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप खुद चीज़ों को आपको खुद बताने लग जाएंगे, किसी से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले इन्फो इकट्ठा करिए कि कैसे करना है, आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या, क्या मुझे सच में इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मुझे मिलेगी? अगर मिलेगी तो मैं बिल्कुल करूँगा।
आज से अगर 20 से 25 साल बाद अगर मेरे बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसे ये टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसे खाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, अगर उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो कर पाएगा जो उसकी इच्छा होगी, जो उसकी मजबूरी नहीं बनेगी। जो हम लोगों ने किया, मजबूरी में काम किया। अगर हम लोग ये चीज़ समझ पाएँ, अपने इन्वेस्टमेंट को देख पाएँ, किसी को शादी करनी है, किसी को गाड़ी लेनी है, हम चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आप स्टार्टिंग से, अगर आप जिस दिन आपकी कोई घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्ची पैदा हुई, उसके नाम से 500 रुपये की SIP स्टार्ट कर दीजिए, 1000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप कितना अच्छा पैसा आप अर्न कर पाएंगे 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। धीरे धीरे करते रहिए, इन्वेस्ट करिए। और मैं ये नहीं बोलूँ, मेरी बातों पर विश्वास करके करिए। आप बिजनेस चैनल्स देखिए, समझिए म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्यों लोग आज म्यूचुअल फंड की बातें इतनी क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसे फाइनेंशियल अवेयरनेस कुछ समय में इतनी बड़ी है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो आगे के वीडियो में हम ये बात करेंगे क्यों लोगों का झुकाव म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ा है, और FD, PPF और इन सारों के पीछे जो इनका जो मन का जो धारणा है वो बदली है लोगों के अंदर। अब वो लोग FD की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। तो समझते हैं इस चीज़ को अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।